प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। तो मान लेते हैं कि ये कोई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु है, माना कि ये इसका केंद्र बिंदु है। अब इसमें दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो यहाँ पे जीवा शब्द आया है। तो जीवा तो आप सभी जानते हैं, वृत्त की दो परिधियों को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। कहाँ? केंद्र पर। कौन अंतरित कर रही है? जीवा। तो सबसे पहले हम इसे जीवा बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे हमने एक जीवा बना ली सबसे पहले। तो ये जीवा हमने बना ली। अब यहाँ पर हमने इसे ए नाम दे दिया और यहाँ पर बी नाम दिया। तो जीवा को हमने ए बी नाम दे दिया है और ये जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो चलिए हम इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये केंद्र पर हम ये मान लेते हैं कि ये ओ केंद्र है और इस पर ये 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ये जो जीवा है ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। आगे लिखा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु, इसका मतलब ये देखिए, ये लघु वृत्तखंड है, ये हमें ज्ञात करना है और इसके साथ साथ इस जीवा के ऊपर वाला पूरा जो है वृत्तखंड ये ज्ञात करना है। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या और थीटा हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात हो जाएगा। देखिए हमें ये ज्ञात करना है। ये क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें पूरा ओ ए, यहाँ पे हम सी पॉइंट मान लेते हैं, तो ओ ए सी बी पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जो कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब ये ज्ञात करने के बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है ओ ए बी ये घटा देंगे तो हमें ये वाला हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद जो कोण दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, कोण थीटा बराबर 60 अंश। इसके बाद त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड का नाम है ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो हमने यहाँ पे लिखा पाई आर वर्ग। फिर बराबर के नीचे हमने बराबर लगाया, थीटा का मान 60 है तो हमने लिखा 60 बटे 360 गुणित पाई का मान यहाँ पे हमें 22 बटे 7 रख देते हैं, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि 3.14 रखिए, इसलिए हम यहाँ पे 3.14 रख देते हैं। इसके बाद r का जो मान है वो 15 है। आप देख सकते हैं ये जो वृत्त की जो हमें त्रिज्या दी गई, यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें जो दी गई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 15 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिज्या यानी कि 15 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का वर्ग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 का वर्ग। r का मान कितना है? 15, तो 15 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 6 एकम 6 और 6 चौं 36 यानी कि 1/6 गुणित 3.14 गुणित 15 गुणित 15 हमने कर दिया। अब इसको कैंसिल करते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। तो आगे बढ़ते हैं। तो आएगा 3.14 गुणित 15 पौने 75 और बटे आ जाएगा 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो चलिए कर देते हैं 2 एकम 2। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, तो 1 बचा, क्योंकि 3 था तो हो जाएंगे 11 है, तो 11 हो जाएंगे। तो फिर 2 पंचे 10
तो 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अंक बाद दशमलव वापस से लगा दिया तो आया 1.57 गुणित 75। अब हम 157 गुणित 75 करेंगे, तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। 157 गुणित 75, सबसे पहले हम 5 का गुणा कर देते हैं। 5 7 35, 5 हासिल आ जाएगी 3, पचम 25, 25 और 3 28, 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, फिर यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 7 सतैया 49, 49 की 9 हासिल आ जाएगी 4, 7 पौने 35, 35 और 4 हमने जोड़ा तो कितना आएगा 39, 39 की 9 हासिल आ जाएगी 3, और फिर इसके बाद 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो लिख दिया यहाँ पे 10। अब हम जोड़ लेते हैं, तो 5 और 8 और 9 को जोड़ा तो 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, और यहाँ पे हमने 9 और 7 जोड़ा तो 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, और 10 और 1 हासिल की जोड़ दी तो 1 और 1 ज्यों का त्यों। अब ये जो आया है इसमें हमें 2 अंक बाद दशमलव भी लगाना है, तो यहाँ से देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 117.75। तो यहाँ पे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं 117.75। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद इस चित्र की बात की जाए तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी OAC भी हमें मिल चुका है 117.75। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार भी हमें पता नहीं है और ना ही ऊंचाई, तो हम सबसे पहले ऊंचाई खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम एक लंब खींचते हैं AB पर। तो चलिए हम एक लंब खींच लेते हैं यहाँ पे, और ये देखिए इस तरीके से हमने लंब खींचा। ये इसलिए खींचा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें मिल सके, तो हमने इसको नाम दे दिया M। आधार क्या है AB और लंब क्या है OM। तो अब हम नीचे जाके लिखते हैं यहाँ पे कि हमने खींचा क्या है OM लंब। चित्रानुसार हमने यहाँ पे लिखा, चित्रानुसार OM जो लंब है वो खींचा AB पर, तो ये हमने खींच दिया। तो इसके बाद 2 त्रिभुज बन जाते हैं, और जब लंब खींचा है तो ये वाला कोण 30 अंश का हो जाता है और ये वाला कोण भी 30 का हो जाता है, क्योंकि ये 60 का था टोटल, तो कोणार्धक भी माना जाता है। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 बट जाएगा 2 हिस्सों में। तो अब हमें आधार ज्ञात करना है, इसलिए हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितना AM होगा उतना ही क्या होगा M भी होगा। तो AM लेकिन हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें AM जब ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस लगा देंगे, लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए हमें 2 भुजाएं दी जानी चाहिए। यहाँ पे 2 भुजाएं, तो यहाँ पर तो एक ही भुजा दी गई है और 2 ये भी हमें पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो AM ज्ञात करेंगे वो थीटा के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे जो समकोण बना है तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, तो आंसर है साइन कॉस टेन की यदि बात की जाए, और यदि हम इसको रफ में समझें तो हम 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। लेकिन इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, तो यदि हम LAL बटे KKA की बात करें तो लंब बटे कर्ण जो है वो साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है और लंब बटे आधार टेन का होता है। तो साइन जो है वो लंब बटे कर्ण है, और यहाँ पे हमें लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए ताकि हम ये वाला लंब ज्ञात कर सकें। इसलिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज OMA ले लेते हैं सबसे पहले, और इसमें हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए AM ज्ञात करना है, इसलिए हम साइन थीटा लगा लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AM और कर्ण क्या है AO, तो हमने लगा लिया कर्ण AO। चलिए साइन 30, साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश, आप देख सकते हैं 60 2 भागों में बटा था तो 30 यहाँ पे बचा, तो 30 अंश बराबर AM कितना है, आंसर है ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, AM को ज्यों का त्यों लिखा, और AO कितना है, AO है 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं साइन 30 1/2 होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2
बराबर ए एम बटे 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एम बटे 15। 2 का गुणा ए एम में किया तो आया 2 ए एम बराबर 15 एकम 15। तो ए एम बराबर आएगा 15 बटे 2। तो इसका मतलब ए एम आता है 7.5। 15 बटे 2 भाग दोगे तो कितना आएगा 7.5। और चूंकि ये भुजा है इसलिए सेंटीमीटर में आएगी ए एम जो है। अब जितनी ए एम है उतनी ही क्या होगी एम बी, क्योंकि ए बी जो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो अगर ये 7.5 है यानी 7.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7.5, क्योंकि ए एम बराबर क्या है एम बी, क्योंकि लंब डला हुआ है। तो तथा इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार एम बी भी कितनी हो जाएगी, एम बी बराबर भी 7.5 हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए टोटल ए बी कितनी हो जाएगी ए एम प्लस एम बी। ए एम प्लस एम बी है ए बी के बराबर, लेकिन ए एम कितना है 7.5 और एम बी कितना है 7.5, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। 7.5 7.5 जोड़ते हैं तो 15 ही आता है, आप सभी जानते हैं। तो ए बी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो आधार तो हमें मिल चुका है जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हमें ऊंचाई निकालना है, तो इसके लिए हम फिर से त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ओ एम ए में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ओ एम ए में। और इस बार हमें ये वाला ज्ञात करना है जो इस त्रिभुज के हिसाब से आधार है, क्योंकि ये थीटा है तो इसके सामने की बजाय ये लंब है, तो ये तो ज्ञात नहीं करनी। तो फिर हमें आधार और कर्ण का रिलेशन ज्ञात करना है जो कि कॉस होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ओ एम और कर्ण क्या है ए ओ। तो ये भी हमने दोनों लिख दिया। कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा है 30, तो हमने रखा 30 अंश बराबर ओ एम हमें ज्ञात करना है और ए ओ कितना है, तो ए ओ तो 15 है। इसके बाद हमने कॉस 30 का मान रखा जो कि होता है करणी 3/2। तो ये रख दिया हमने करणी 3/2 बराबर ओ एम बटे 15। तो 2 का गुणा ओ एम में किया तो आया 2 ओ एम बराबर 15 का गुणा करणी 3 में किया तो आया 15 करणी 3। तो एम बराबर आएगा, सॉरी ओ एम बराबर आएगा 15 करणी 3, और ये गुणा वाली संख्या जो 2 है ये बटे में आ जाएगी इस तरीके से। तो ओ एम बराबर आएगा 7.5 जब इसको कैंसिल करेंगे और इंटू करणी 3। तो हम इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो ओ एम बराबर 7.5 ज्यों का त्यों, और इसका मान हमने रखा 1.732। ये होता है करणी 3 का मान 1.732। चलिए अब हम 75 गुणित 17 32 करते हैं। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 17 32 को इस तरफ लिख लेते हैं, गुणित कर देते हैं 75। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1। 5 तिया 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1। 7 35, 35 और 1 36, 36 की 6 हासिल आ जाएंगी 3। और 5 एकम 5, 5 और 3 8। चलिए क्रॉस लगा देते हैं, आप 7 का भी कर लेते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ जाती है 1। 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2। 7 सतैया 49, 49 और 2 51 की 1 हासिल आ जाएगी 5। 7 एकम 7, 7 और 5 12। इनको ऐड कर लेते हैं। तो 0, 6 और 4 10 का शून्य हासिल आ जाती है 1। 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 ज्यों का त्यों 1 ज्यों का त्यों। अब इसके बाद हमें 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, और 1 अंक बाद ये है क्योंकि 1.732 था, यानी 3 अंक तो ये थे और 1 अंक ये था। तो टोटल कितने हो जाते हैं 4 अंक, 1 2 3 4, यानी कि 12.9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एम बराबर 12.99। चलिए हमने 2 अंक तक ले लिया और इसके बाद हमने ये 0 0 छोड़ दिया, वो माना ही जाता है। तो ओ एम इतना आया, और इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब हम इस चित्र के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुणित ऊंचाई करके, और पूरा तो हमें पहले से ही पता है तो ये घटा देंगे। तो अब इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है ए बी, और ऊंचाई कितनी है ओ एम। चलिए दोनों को रख देते हैं। 1/2 ए बी तो 15 सेंटीमीटर थी और ओ एम हमने निकाली है 12.99, दोनों को रख दिया।
चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं। तो 15 का गुणा करेंगे 12.99 में, इसके बाद हम भाग करेंगे 2 से। तो चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम रफ का यूज करेंगे। तो 1299 गुणित 15 कर लेते हैं। चलिए 15 की दुनिया पढ़ेंगे। तो 15 नम्मा 135 और इसकी हो जाएंगी 5 और हासिल आ जाएगी 13। फिर हो जाएगा 15 नम्मा 135, 135 में 13 जो है ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 148 की 8 हासिल आ जाएगी 14। 15 दूनी 30, 30 और 14 हो जाएंगे 44, 44 की 4 हासिल आ जाएगी 4। 15 इसके बाद 15 एकम 15, 15 और 4 हमने जोड़ा तो 19 आ जाएगा। तो ये हमने गुणा किया, 19,485 आया। तो इन दोनों का गुणा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी 194.85 हम लिखेंगे, 194.85 और भागित कर देते हैं 2। चलिए अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से होता है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भागित किया 2। तो देखिए 2 इनाम 18, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। इसके बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा देना है। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 2 पंचे 10। तो 97.42। तो इसको हम लिख सकते हैं 97.42 के करीब। यहाँ पर ये हमने लिख दिया। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके बाद हम संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड। तो ये निकलेगा, पहले हम पूरा त्रिज्यखंड जो हमने निकाला था OACB का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको दिखे ये कैमरा में, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज OACB का क्षेत्रफल क्या है? तो ये जो है हमने निकाला हुआ था पहले, जो कि था लगभग 117.75 और इसमें से घटाना है OAB का क्षेत्रफल यानी 97.42। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 117.75 और घटा दिया 97.42। तो 5 में से 2 चले जाएंगे तो आएगा 3, 7 में से 4 जाएंगे तो आएगा 3 दशमलव, 7 में से 7 0, यहाँ पे 11 में से 9 चले जाएंगे तो आएगा 2। तो यह आंसर आएगा 20.33। तो हमने यहाँ पे लिखा 20.33। ये है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग। इसके बाद हम निकालेंगे ये खंड जो जीवा के ऊपर बना हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि है पाई आर वर्ग। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग, क्योंकि हमें ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, उसमें से ये हम लघु जो है घटा देंगे तो ऊपर का मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो पाई के लिए हमें 3.14 रखना है और आर का मान 15 है तो 15 गुणित 15 कर देते हैं। तो 3.14 गुणित 15 करें तो 225 आता है और ये गुणा का चिन्ह ज्यों का त्यों। अब हम 314 गुणित 225 करते हैं रफ में। तो यहाँ पे हमने लिखा 314 गुणित 225। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले 5 का कर लेते हैं, 5 चौके 20 का 0 हासिल आ जाएगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 का करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, डबल क्रॉस लगा के 2 का फिर करेंगे तो यही आएगा 628। तो हमने पहले से ही लिख दिया। चलिए ऐड कर लेते हैं, 0 8 7 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 हासिल की तो हो जाएगी 10, फिर हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7। तो ये आया है 70 65 0। लेकिन यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है जरा देख लेते हैं, 2 अंक बाद। तो यहाँ पे भी हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा 706.50। तो आंसर आ जाता है 706.50। अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
और इसके लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल है 706.50 और संगत लघु वृत्तखंड का हमने निकाला है अभी 20.33, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20.33। तो अब इनको घटाने की बारी है, तो आइए घटा ही लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 706.50 और इसमें से घटा देते हैं 20.33। तो यहाँ पे शून्य में से 3 नहीं जाएंगे, इसलिए शून्य का मानते हैं 10। 10 में से 3 चले जाते हैं तो आएगा 7। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 6 ज्यों का त्यों। 10 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे आएगा 6। तो आंसर आएगा 686.17। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरफ 686.17, जो कि आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने प्राइवेट किया हुआ है, क्योंकि उसमें यहाँ पर मैंने जो है दीर्घ वृत्तखंड संगत करके दीर्घ वृत्तखंड किया था और लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, इससे दीर्घ वृत्तखंड पूछा गया था, ना कि संगत पूछा गया था, इसलिए हम ऐसा इसको करेंगे और ये सही है। तो इस तरीके से आपको करना है। थैंक यू।